अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन के ज़ैन कुरैशी साहब की वीडियो लीक हो चुकी है और मंजर आम पर आ चुकी है। तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। नाज़रीन, वीडियो दिखाने से चंद 2 से 3 बातें मैं आपको पहले शेयर करना चाहूँगा कि इस टॉपिक पे आपको याद होगा कि मैं पूरा व्लॉग मैंने बनाया था ज़ैन कुरैशी साहब के ऊपर। आपको याद होगा कि ये जो पहली बात कि ज़ैन कुरैशी साहब ने ये जो हरकत की कि पूरी कौम इस बंदे के बारे में, इस शख्सियत के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इमरान खान साहब के साथ ये मुनाफकत करेगा। तो इसी के साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि एक साफ़ी ने बैरिस्टर गौर साहब को एक सवाल किया था कि क्या आप ज़ैन कुरैशी साहब के ख़िलाफ़ भी कोई क्रैकडाउन करेंगे, उसको भी पार्टी से निकालेंगे, क्योंकि एक साइड पे इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं उनके जो वालिद साहब हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, और दूसरी साइड पे इतनी बड़ी मुनाफकत। तो इस तरह मतलब आप कंफ्यूज होंगे क्या आपको फैसला करना चाहिए। तो आगे से जो बैरिस्टर गौर साहब है उन्होंने कहा जी कि हम सोचेंगे। तो मैंने इस चीज़ में भी इतराज़ किया था कि बैरिस्टर गौर को या ये जो मौजूदा क़यादत है उनको सोचना नहीं चाहिए, इनको 1% की भी लचक नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो हुआ जो मुनाफकत की आपके सामने। इसी के साथ साथ जो नून लीग के ख्वाजा आसिफ साहब है उन्होंने वाज़ेह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब नहीं मानते, हमारी आईनी तरमीम पे इत्तेफाक नहीं करते, तो हम प्लान बी हमने बनाया हुआ, तो हम प्लान बी के ऊपर अमल दरामद करेंगे। तो लिहाजा नाज़रीन, इसी के साथ साथ मैंने एक और भी चीज़ आपको वाज़ेह की थी कि ये जो इतनी बड़ी इमरान खान साहब के साथ मुनाफकत की ज़ैन कुरैशी साहब ने, ये इसने अपने सर पर आप नहीं की, इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब जो इनके वालिद हैं उनकी राय शामिल है। उनकी राय शामिल अगर ना होती तो ये कभी भी इस तरह का काम ना होता। ये भी चीज़ आपके सामने खुलकर आ जाएगी। वीडियो आ चुकी है, तो वीडियो के बाद ये भी चीज़ खुलकर चंद दिनों तक आ जाएगी, आप खुद देखेंगे। तो लिहाजा नाज़रीन, मैं वीडियो स्क्रीन पे प्ले करने लगा हूँ और आपने बड़ी गौर से वीडियो सुनी, और वीडियो में जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं वो आपने बड़े कान लगा कर आपने सुने हैं कि अल्फाज क्या इस्तेमाल हो रहे हैं। ज़ैन कुरैशी साहब से डिस्कस कोई साहब कर रहे हैं, वो वाज़ेह अल्फाजों में कह रहे हैं, पैसे सामने पड़े और कह रहे हैं कि ये ले ज़ैन कुरैशी साहब, ये ले ज़ैन कुरैशी साहब, आपकी डिमांड 75 करोड़ रुपए पूरी हो चुकी है, और इसके बाद 1 हफ्ता पूरा आपने पीटीआई के किसी भी बंदे के साथ राब्ते में नहीं रहना और ना ही उनका फ़ोन उठाना है। अगर मौलाना फजल रहमान साहब मुकर जाते हैं, अगर इत्तेफाक आईनी तरमीम पर नहीं करते, तो जो हमारा प्लान बी है उस पे हम अमल दरामद करेंगे और हम खुद आएंगे यहाँ पे, आपको उठा के पार्लियामेंट हाउस में ले जाएंगे और वोट डलवा लेंगे, और आप यही शो करवाएंगे कि जी कि मैं पुलिस की कस्टडी में था तो मैं लिहाजा कुछ भी नहीं कर सकता था, तो लिहाजा ये मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, तो ये मामला था। हम आपको बिल्कुल मजलूम बना देंगे, आपने बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। अगर आपकी ज़रूरत हमें ना पड़ी, मौलाना फजल रहमान ने इत्तेफाक कर लिया, तो फिर आप ये कहेंगे कि जी मैं तो गिरफ्तारी से डरा हुआ मैं छुपा हुआ था, तो इसलिए मेरा किसी से भी मैं राब्ते में नहीं था, मैं राब्ता नहीं कर सका था। तो उस सूरत में आप बदनाम नहीं होंगे। तो उसके बाद आप चाहे वीडियो बयान मतलब रिकॉर्ड करवा के और आप अपने आप को दूध का धुला हुआ साबित कर लेंगे, तो इस सूरत में जो 75 करोड़ रुपए वो भी आपको बच जाएगा और आप बदनाम भी नहीं हो। तो लिहाजा ज़ैन कुरैशी साहब, आप बदनाम तो हो चुके हैं, ठीक है, आप सामने नहीं आए, आप प्लान बी का हिस्सा थे, ठीक है, प्लान बी पे अमल दरामद नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने अपने पैसे तो हलाल करने थे। उन्होंने देखा कि भाई उधर तो हम काम नहीं ले सके, तो लिहाजा बदनाम तो हमने करना है। उन्होंने आपकी वीडियो करके लीक करके उन्होंने अपने पैसे हलाल कर लिया है। तो लिहाजा नाज़रीन, वीडियो देखें और गौर से देखें, और देखने के बाद आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है ताकि इसका चेहरा बेनकाब हो सके। ज़ैन कुरैशी साहब, अब आपने किसी पीटीआई बंदे से रब्ता नहीं करना। हमने आपकी डिमांड पूरी कर दी है, पूरे 75 करोड़ रुपया आप गिन सकते हैं। अब आपने 1 हफ्ते तक किसी पीटीआई बंदे का ना फोन उठाना है, ना उसे रब्ता करना है। हम आपको मजलूम बना देंगे, यही बताएंगे कि आप पुलिस की कस्टडी में थे, आपकी हमें जरूरत पड़नी है। अगर मौलाना वोट ना देंगे फिर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। जब हमें आपकी जरूरत पड़ेगी हम आपको खुद पार्लियामेंट ले जाएंगे, और अगर जरूरत ना पड़ी तो आपने बिल्कुल खामोश रहना है। आपने पीटीआई को यही कहना है कि मैं गिरफ्तारी से बचने के लिए कहीं छुपा हुआ था, तो हम भी आपको मजलूम बनाएंगे, आप टेंशन
ना लें इस चीज की। तो लिहाजा नाज़रीन, वीडियो आपने बड़े उम्मीद है कि बड़े गौर से आपने देखी होगी। ये हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब और ज़ैन कुरैशी साहब के हालात हैं। तो इसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इनकी पार्टी में क्या इज्जत थी और अब क्या रह चुकी है। तो इन्होंने एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि यार हमें अवाम क्या कहेगी, या हम अवाम को आगे मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। तो लिहाजा नाज़रीन, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही था। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट एक अच्छी अपडेट के साथ हम आपको मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।